इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है। तो किड्स बेडरूम के ठीक सामने आता है हमारा कॉमन वॉशरूम। ये तीनों साइड से कवर्ड है, तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी भी फुल मेंटेन रहती है। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सबका होमलॉजिका में स्वागत करता हूं। तो आज प्रॉपर्टी के डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा जैसे कि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ों के रेट्स कम हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, आपके लिकर के कॉस्ट। तो क्या होता है, जो सराउंडिंग के स्टेट्स हैं, जो जिनके बॉर्डर उनसे मैच करते हैं, वो लोग आकर के वहाँ से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वगैरह फिलअप करके ले जाते हैं। सेम काइंड ऑफ चीज़ें आपने देखी होंगी नेपाल बॉर्डर से भी होता है। नेपाल में भी चीज़ें सस्ती हैं, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से तेल वगैरह गाड़ी में फिलअप करा के वापस आ जाते हैं। तो मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ कि सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ आप प्रॉपर्टीज़ में भी कर सकते हैं। जैसे बानेर की प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी स्काई हाई हो चुके हैं। वहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको बजट काफ़ी हाई होना चाहिए, बट उसके आजू बाजू का जो एरिया है वो अभी सस्ता है, वो उतना हाई नहीं है। बट आपको जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो पूरी बानेर की मिलने वाली है, बिकॉज वो बानेर से लगे हुए हैं। तो आप इंजॉय कर सकते हैं रेट्स आजू बाजू की जगह का, बट जो एमिनिटीज़ हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप बानेर में जाकर या बानेर में होते हुए भी उन चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी आज हम लेकर आए हैं जो कि रहने वाला है बानेर एनेक्स में। और यहाँ की प्रॉपर्टी अगर मैं की हाइलाइट्स की बात करूँ तो ये माई-1 कंस्ट्रक्शन में बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको 2, 3 एंड 4 BHK देखने को मिलेगा। हालांकि 2 BHK की लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई इस समय, 3 एंड 4 BHK में आपको ढेर सारे इन्वेंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने 3 BHK के सैंपल फ्लैट का होम टूर। तो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट, जिसका कारपेट साइज रहने वाला है 1084 स्क्वायर फीट का। इस प्रॉपर्टी का जो यूनिक पार्ट रहने वाला है वो है इसकी एंट्रेंस लॉबी, जो कि आपका गेट के बाहर ही मिल जाती है। 5 × 14 फीट आपको 3 BHK में दिया जा रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको 2 एंड 4 BHK में देखने को मिलेगा। तो ये आपका पर्सनल स्पेस हो जाता है, यहाँ पर आप शू रैक वगैरह ला करके इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंट्रेंस पे आपको मिलने वाला है 7 फीट का डोर। इसमें आपको 1 टच का जो है डिजिटल लॉक भी दिया जाएगा, प्लस आपको 1 टच का डोर फोन भी ला के दिया जा रहा है। डोर के एजेस हमारे मोल्डेड रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी ला के दी जा रही है। तो चलिए अब फ्लैट के अंदर चलते हैं और अंदर का एरिया देखते हैं। तो अंदर आने के बाद हमें मिलती है हमारी एंट्रेंस लॉबी। इसका साइज़ रहने वाला है 5 × 5 का। आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस लॉबी से आपको थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है आपके डाइनिंग एंड किचन एरिया से। यहाँ पर आप चाहें तो कि आपने शू रैक अगर बाहर प्लान कर लिया तो यहाँ पर आप इस तरह से कुछ मिरर लाकर या आर्टिफैक्ट लाकर के इस एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। अंदर आते ही जो सबसे पहली नज़र आपको पड़ती है वो पड़ती है यहाँ पर लगे हुए टाइल्स की, जिनका साइज़ रहने वाला है 32 × 64 का। ये टाइल्स काफ़ी बड़ी हैं, वेट्रीफाइड टाइल्स रहने वाली हैं, जिससे कि इस फ्लैट का लुक और भी इनरिच हो रहा है। यहाँ पर जो आपको क्लियर हाइट मिलेगी फ्लोर टू सीलिंग की वो रहने वाली है 9.7 to 9.8 फीट की। एंड इस फ्लैट में आपको होम ऑटोमेशन भी करके दिया जा रहा है डेवलपर की तरफ से। तो अंदर आते ही हमें मिलती है हमारी लिविंग एरिया। ये लिविंग एरिया का अगर मैं साइज़ बताऊं तो 12 फीट चौड़ी है और 18 फीट ये लंबी रहने वाली है। तो काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया मिल जाता है इसमें। आप यहाँ पर बड़े आराम से C शेप या L शेप सोफ़ा का प्लान कर सकते हैं। बीच में आ जाती है आपकी सेंटर टेबल और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा टीवी यूनिट लगाने के लिए प्लेसमेंट। इससे ही लगी हुई मिलती है हमारी अटैच्ड बालकनी। तो आइए अपनी अटैच्ड बालकनी को भी देख लेते हैं। तो इस तरह आती है हमारी 3 साइड कवर्ड बालकनी। इसका साइज रहने वाला है 12 × 4 फीट का। इस बालकनी में आपको तीनों साइड से कवर होने की वजह से प्राइवेसी मिल जाती है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल स्विच पॉइंट भी ला के दिया जा रहा है, जिससे कि अपना मोबाइल एंड लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं काम करते वक्त। सामने की तरफ आपको एसएस रेलिंग मिल जाती है एंड फुल साइज़ जो है आपको टफन ग्लास यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है और ये यहाँ से आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा। नीचे अगर फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एंटी स्किड टाइल्स ला के दिए जा रहे हैं। एंड इस तरह आता है हमारा स्लाइडिंग डोर, जो कि 50% तक ओपन हो जाता है और इसमें आपको मॉस्किटो मेश भी ला के दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने वेंटिलेशन को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चल के बाकी रूम्स को भी देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। YouTube का डेटा बताता है कि आप में से 83% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए, ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे लिविंग एरिया में ही लगा हुआ मिलता है हमारा पहला गेस्ट बेडरूम।
यहाँ पर आपको बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ हमें मिल जाता है गेस्ट या पेरेंट्स बेडरूम इस तरफ, और हमारे रेस्ट ऑफ द 2 रूम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाले हैं। तो चलिए पहले अपने गेस्ट बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा पहला गेस्ट बेडरूम या फिर पेरेंट्स बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 10 बाई 11 का। ये काफ़ी अच्छा स्पेशियस बेडरूम रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर बेड प्लान करते हैं तो आराम से एक डबल बेड का प्लान कर सकते हैं। सामने की तरफ आप चाहें तो वार्डरोब यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, या फिर जिस तरफ हमारे ग्लास लगा हुआ है इस तरफ भी आप अपना वार्डरोब यूनिट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विंडो दी हुई है जिसमें नीचे का पार्ट आपका फिक्स रहने वाला है। ये फुल साइज विंडो रहने वाली है, तो आपको वेंटिलेशन एंड सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर आपको स्लाइडिंग डोर्स दिए हैं विद टफन ग्लास, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी रहने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको मॉस्किटो मेश भी ला के दिया जा रहा है। इसी से अटैच मिलता है हमारा स्पेशियस वॉशरूम। तो आइए अपने वॉशरूम को भी देख लेते हैं। तो इस तरफ आया था हमारा अटैच्ड वॉशरूम। इसका साइज रहने वाला है 8 × 5 फीट का। 5 फीट की चौड़ाई है, तो इससे कि ये काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम हो जाता है। अगर हम इसके लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंक एरिया दिया हुआ है, जिसमें एक टोटो का बड़ा सा सिंक ला के दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इंजीनियर स्टोन का यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इसके होने से आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को काफ़ी सहूलियत से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इधर आया था आपका WC और इधर आया था आपका बेदिंग एरिया, जहाँ पर आपको हैंड शावर ला के दिया जा रहा है। अगर हम फ्लोर की टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे एंटी स्किड टाइल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो टाइल्स दिए हुए हैं ये आपके काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, और ये ग्लॉस फिनिश टाइल्स रहने वाले हैं, जिससे कि आपके वॉशरूम की शोभा और बढ़ रही है। और ये भी आपको लेंटिल हाइट तक दिए जा रहे हैं। और इस तरफ आता है आपका विंडो, जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ इस प्रॉपर्टी में एक खास बात रहने वाली है कि यहाँ पे दिए हुए हर वॉशरूम में आपको सोलर वाटर का कनेक्शन बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा। तो इसी तरह से अपने बाकी 2 वॉशरूम्स में भी आपको सोलर वाटर मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे चल के अपने किचन एरिया एंड डाइनिंग एरिया को देख लेते हैं। तो हमारे गेस्ट बेडरूम से निकलने के बाद हम अपने लिविंग एरिया में पहुंचते हैं, और लिविंग एरिया से ही होते हुए हम अपने डाइनिंग और किचन एरिया में आ जाते हैं। तो अगर मैं इस एरिया के डायमेंशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 19.10 का × 8.6 8.5 फीट की इसकी चौड़ाई रहने वाली है, और करीब करीब 20 फीट की इसकी लंबाई रहने वाली है। इस तरफ आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप बड़े आराम से 6 सीटर का डाइनिंग टेबल इसी तरह से प्लेस कर सकते हैं। अगर वेंटिलेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा विंडो दी जा रही है, जिससे कि आपको क्रॉस वेंटिलेशन एंड सनलाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। और इस तरफ हम देखते हैं तो हमारा किचन एरिया स्टार्ट हो जाता है। किचन एरिया में एंटर करते आपको दिखेगा कि आपको डबल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो कि पैरेलल प्लेटफॉर्म रहने वाला है। यहाँ पर जो स्टोन यूज़ किया गया है ये क्वार्ट्स या इंजीनियर स्टोन हम इसको बोलते हैं। इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, जिससे कि आपको इजी एक्सेस हो जाता है आपके गैस के लिए और बाकी सामान रखने के लिए। अगर हम किचन के लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपका फ्रिज का प्लेसमेंट आ जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल डोर फ्रिज यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिखाया गया है। साथ ही साथ आपके गैस का प्लेसमेंट यहाँ जाता है, और आपके चिमनी के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ही आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट फिट करके जाएगा, जिससे कि आप अपनी चिमनी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर एक ऐसा सिंक, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर एक मोबाइल टैप भी दिया जा रहा है। डेवलपर की तरफ से आपको इस तरह का एक वाटर प्यूरीफायर भी यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया जाएगा। इस तरफ हमारा पैरेलल प्लेटफॉर्म आता है, जो कि हमारा सर्विंग प्लेटफॉर्म भी रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने ओवन या फिर मिक्सचर को यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट कि आपको यहाँ पर विंडो के अलावा एक सेपरेट ड्राई बालकनी मिल जाती है। तो विंडो मिल जाती है हमारे वेंटिलेशन के लिए, जिसमें कि अगेन आपको स्लाइडर डोर्स दिए हुए हैं सेम क्वालिटी के जैसे कि आपने हमारे बाकी विंडोज़ देखे थे। यहाँ पर भी आपको मॉस्किटो मेश लगा के दिया जा रहा है। तो चलिए अब अपने ड्राई एरिया को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा ड्राई एरिया। इसका साइज़ रहने वाला है 8.6 × 4 फीट का। 4 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक एडिशनल सिंक दिया गया है, जिसमें कि आप अपने बर्तन वगैरह को यहाँ धो सकते हैं, और इधर आपको एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप धोने के बाद ड्रेन के लिए अपने बर्तन को रख भी सकते हैं। ये बालकनी भी आपको ओपन टू स्काई रहेगी। अगर आपने व्यू देखा होगा तो जो आपकी मेन बालकनी का व्यू रहने वाला है वही व्यू आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो ये डक्ट में ओपन नहीं होती, ओपन टू स्काई रहने वाली है। और इस तरफ आपको स्पेस मिल जाता है आपके वॉशिंग मशीन के लिए। उसी के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ लगा दिए जाएंगे, प्लस इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट भी यहाँ दिया जाने वाला है। अब चलिए अपने किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो किचन से आगे बढ़ते हैं, मिलता है हमारा कॉमन एरिया। अगर मैं कॉमन एरिया की बात करूं तो यहाँ पर स्पेस वेस्टेज 0 है। इस तरफ आपको कॉमन सिंक एंड कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। इधर हमारा किड्स बेडरूम है, और मेरे पीछे हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो चलिए पहले अपने किड्स बेडरूम से स्टार्ट करते हैं और इसे पहले देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम। इसका साइज़ रहने वाला है 10 × 12 का। इस किड्स बेडरूम की अगर हम बात करें तो इसका लेआउट
काफ़ी सिंपल रख सकते हैं हम। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमारा बेड का प्लेसमेंट यहीं पर हो सकता है। साथ ही साथ आप चाहें तो इस तरफ कुछ इसी तरह से स्टडी टेबल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपका जो कबर्ड स्पेस है वो इस तरफ आ सकता है। आप बड़े आराम से अपने किड्स के सारे सामान को इस कबर्ड में अकोमोडेट कर पाएंगे। उनके स्कूल के बैग्स, कॉपी किताब एंड ड्रेसेस वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से आ जाएंगी। इस तरफ हमें मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए फुल लेंथ विंडो, जैसा कि हमने अपने गेस्ट बेडरूम में देखा था। नीचे का पार्ट यहाँ भी आपका फिक्स रहने वाला है और ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल रहेगा, जो कि 50% तक ओपन हो जाएगा और मॉस्किटो मेश भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपने कॉमन वॉशरूम एंड कॉमन सिंक एरिया को भी देख लेते हैं। तो किड्स बेडरूम के ठीक सामने आता है हमारा कॉमन वॉशरूम और उसी से लगा हुआ मिलता है हमारा कॉमन सिंक एरिया। ये कॉमन सिंक एरिया अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा आपको सिंक यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को ईजिली अकोमोडेट कर सकते हैं। इस तरफ आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं और सामने की तरफ इसी तरह का आप कुछ मिरर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इधर आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। अगर हम कॉमन वॉशरूम की साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ रहने वाला है 4.2 × 7.2 का। अगर हम इस कॉमन वॉशरूम के लेआउट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर WC दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बेदिंग एरिया इस तरफ आ जाता है। यहाँ पर भी आपको हैंड शावर ला के दिया जा रहा है। इस तरफ आपको आ जाता है एक विंडो जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर भी जो टाइल्स हैं वो ग्लॉस फिनिश टाइल्स दिए जा रहे हैं, बट हमारे अर्लियर वॉशरूम के टाइल्स कलर्स कॉम्बिनेशन से थोड़े डिफरेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी हाइट भी लेंटल हाइट तक रहने वाली है और यहाँ पर भी आपको सोलर वाटर एज इट इज़ मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरह आता है हमारा मास्टर बेडरूम। इसका साइज रहने वाला है 11 × 14 का। काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है जो कि इस बेडरूम के जो है लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। अगर हम इसमें प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा सा आप इस तरह का कुछ बेड लगा सकते हैं। बेड इधर लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट के लिए प्लेसमेंट मिल जाता है, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो कुछ इस तरह का अपना स्टडी टेबल का भी प्लेसमेंट यहाँ कर सकते हैं और इस तरफ आपको जगह मिल जाती है एक बड़ा सा अलमीरा प्लेस करने के लिए। तो ये सब लगाने के बाद भी आप देख पा रहे हो कितना अच्छा स्पेस यहाँ निकल के आ रहा है, जिसमें कि आप बिना क्लटर हुए आराम से मूव कर सकते हैं। और इसी बेडरूम से लगा हुआ मिलता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम और इस तरफ मिल जाता है हमारी अटैच्ड बालकनी। तो आइए पहले अपने अटैच्ड वॉशरूम को देख लेते हैं। और इस तरफ आ जाता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। इसकी साइज रहने वाली है 8 × 5 फीट चौड़ा रहने वाला है ये। अगर हम इसके लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंक का प्लेसमेंट मिल जाता है जिसमें टोटो की फिटिंग्स लगी मिलेंगी आपको। यहाँ पर भी आपको प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर अपनी चीज़ों को आप आसानी से रख सकते हैं। इधर आ जाता है अपना WC का प्लेसमेंट। यहाँ पर आ जाता है आपका बेदिंग स्पेस और बेदिंग के लिए आपको हैंड शावर भी लगा के दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी सोलर वाटर का कनेक्शन दिया जाने वाला है। इस तरफ आ जाता है आपका विंडो जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा। एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन एज इट इज़ करके दिया जाएगा। इस तरफ आ जाता है आपका जो टाइल्स है यहाँ पर, ये भी हमारे गेस्ट बेडरूम या बाकी जो कॉमन एरिया का वॉशरूम था उसके जैसे रहने वाली है, बस इसका कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। इनका साइज भी काफ़ी बड़ा है और ये भी ग्लॉस फिनिश में दिया हुआ है। नीचे की जो टाइल्स हैं वो भी इससे मिलती जुलती रहने वाली हैं। तो चलिए अब चल के अपने अटैच्ड बालकनी को भी देख लेते हैं। और इस तरफ आता है हमारी अटैच्ड बालकनी। इसका साइज रहने वाला है 5.2 × 7.2 का। ये हमें L शेप में दी जा रही है जिसमें कि आपको ऊपर SS रेलिंग दी हुई है और नीचे आपको सिंगल ग्लास जैसा हमने अपने लिविंग एरिया के साथ देखा था वैसा ही दिया जा रहा है, जिससे कि आपको प्रॉपर व्यू एंड सनलाइट दोनों ही मिलने वाली है। यहाँ से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगा। ये बालकनी भी हमारी ऊपर से कवर्ड रहने वाली है और साथ साथ नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स भी ला के दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी एज इट इज़ ला के दिए जा रहे हैं जैसे हमारे लिविंग एरिया में थे। और यहाँ पर भी आपको डबल स्लाइडर डोर मिलने वाले हैं जो कि 50% तक ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर भी आपको मॉस्किटो मेश लगा के दिया जा रहा है। अगर हम डेवलपर की बात करें तो डेवलपर को 23+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहने वाला है। इन्होंने 23 ईयर्स में 23+ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अभी ऑनगोइंग में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस बानेर एनेक्स 1। बानेर एनेक्स प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसका लैंड पार्सल रहने वाला है 5 एकड़ का, जिसमें 4 टावर डेवलप किए जाएंगे। अगर हम फ्लोर साइज़ की बात करें 1 बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 4 लेवल की पार्किंग के अलावा 25 हैबिटेबल स्पेस और उसके भी ऊपर 2 फ्लोर की एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। यहाँ पर ये सारा कंस्ट्रक्शन माइवान में किया जाने वाला है। पर फ्लोर आपको 5 to 6 फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो एज़ पर रेरा इसका पोजीशन रहेगा दिसंबर 2027 का, बट एज़ पर डेवलपर कमिटमेंट ये आपको 2026 तक डिलीवर की जा सकती है। अगर हम कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 2, 3 एंड 4 BHK आपको देखने को मिलेंगे। 2 BHK में लिमिटेड इन्वेंट्री है तो हम उसके डिस्कशन यहाँ स्किप कर रहे हैं और 3 BHK और 4 BHK के बारे में आपको बताता हूँ। 3 BHK में आपको कारपेट साइज देखने को मिलेगा 1084, 1126
एंड 1596 का। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो 1.30 CR, 1.35 CR एंड 1.88 CR रिस्पेक्टिवली रहने वाला है। 4 BHK में आपको 2+2 के जोड़ी के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसका कारपेट साइज रहने वाला है 1679 एंड आस्किंग प्राइस इज 2.05 CR। 4 BHK में आपको 4 BHK फ्लैट भी मिल सकता है, जिसकी कारपेट साइज रहने वाली है 1775 का एंड आस्किंग प्राइस विल बी 2.15 CR। एमिनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 35+ एमिनिटीज़ दी जा रही हैं, जिसमें अगर हम की हाईलाइट्स की बात करेंगे तो इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल जुकुजी पूल, किड्स प्ले एरिया, पेट्स एरिया एंड मॉडर्न सारी एमिनिटीज़ जैसे कि आपको पार्टी हॉल एंड गार्डन एरिया, ये सारी चीज़ें तो एज यूजुअल मिलने ही वाली हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में आपको हिंजेवाड़ी कनेक्टिविटी, मान की कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी आपको 1 किलोमीटर मिल जाएगी। आजू बाजू आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स मिलने वाले हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस स्पेसेस एंड मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको 3 किलोमीटर्स पे यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको इस प्रॉपर्टी में अगर इंटरेस्ट है या फिर यहाँ पे कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे भेजे के कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल दी हैं, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें ले सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।